चलते हैं दोस्तों टाइप 2। और टाइप 2 में हम देख रहे हैं दो व्यक्तियों की आपसी बातचीत। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में सामान्यतः दो व्यक्तियों की आपसी बातचीत अर्थात वार्तालाप पर आधारित होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारियां देता है अथवा लेता है और इन्हीं जानकारियों के आधार पर उस व्यक्ति का संबंध दिए गए व्यक्ति के साथ निरूपित किया जाता है। आइए दोस्तों इसको एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों उदाहरण है, सुधा राहुल के बारे में अपनी एक सहेली से कहती है कि वह मेरे सगे भाई के दादा का एक लौता पुत्र है। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, वह मेरे सगे भाई के दादा का एक लौता पुत्र है। तो बताइए कि सुधा राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो बताइए कि सुधा राहुल से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी चाची, ऑप्शन सी बहन और ऑप्शन डी पुत्री। तो चलिए देखते हैं दोस्तों संबंध आरेख, और संबंध आरेख से पता करते हैं कि सही संबंध क्या होगा। सुधा, ये सुधा है दोस्तों, इसे हम सुधा मान लेते हैं। सुधा राहुल से चर्चा कर रही है। किससे कर रही है? राहुल से। सुधा राहुल के बारे में अपनी सहेली से कहती है वह मेरे सगे भाई के, ये इनका एक सगा भाई है दोस्तों, सगे भाई के दादा, सगे भाई के दादा, ये इनके दादा हुए। सगे भाई के दादा का एकलौता पुत्र है, इसका एकलौता पुत्र है। समझ रहे दोस्तों, वह मेरे, कौन? राहुल के बारे में बता रही है, वह मेरे सगे भाई के दादा। तो सगे भाई के दादा मतलब खुद का भी दादा, और दादा का पुत्र मतलब पिता। तो ये इस सुधा राहुल की क्या हुई दोस्तों? पुत्री हुई। सुधा राहुल की क्या हुई? पुत्री हुई। इसमें प्रश्न में लिखा है कि सुधा राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये पुत्री का संबंध रखता है। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन डी पुत्री। अगला उदाहरण दोस्तों, अरुण कहता है कि यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है। अरुण लड़की का कौन हुआ आपको पता करना है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी पितामह, ऑप्शन सी पति और ऑप्शन डी ससुर। तो चलिए देखते हैं संबंध आरेख और पता करते हैं कि अरुण लड़की का कौन हुआ। यहाँ अरुण हो गया दोस्तों, ये अरुण हुआ, अरुण, और यहाँ लड़की है। यह लड़की मेरी माता की, मेरी माता की पौत्र की, माता की पौत्र की पत्नी है। माता की पौत्र की पत्नी है, ऐसा कह रहा है प्रश्न में। अब माता का पौत्र मतलब पुत्र, माता का पौत्र मतलब अरुण का पुत्र हुआ। अब पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी क्या हुई दोस्तों? ध्यान से देखिए, पुत्र की पत्नी क्या होगी? बहू। क्या होगी? बहू होगी, पुत्रवधू होगी। तो ये लड़की अरुण की क्या लगती है? पुत्रवधू। और लड़की की क्या संबंध है? ससुर का। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ससुर। तो अरुण लड़की का ससुर है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा इसकी माँ मेरी सास की एकलौती पुत्री है। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है आपको ज्ञात करना है। ध्यान से सुनेंगे एक बार और प्रश्न को। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा इसकी माँ मेरी सास की एकलौती पुत्री है। ये पुरुष है दोस्तों, ये पुरुष एक महिला का परिचय करा रहे हैं। इसका परिचय करा रहे हैं महिला का। इसकी माँ, इस महिला की, हम इसको महिला मान लेते हैं दोस्तों। इस महिला की माँ मेरी सास की, ये सास मेरी सास की पुत्री है, ये मेरी सास की पुत्री है। तो सास की पुत्री मतलब क्या हुआ दोस्तों? समझ गए होंगे सभी लोग। सास की पुत्री मतलब पत्नी, सास की पुत्री मतलब पत्नी। और ये महिला की वो माँ है, अर्थात ये महिला इसकी क्या है? पुत्री है। महिला का पुरुष जो है पिता हुआ दोस्तों। क्या हुआ? पिता हुआ। प्रश्न था उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो महिला का वह पुरुष
पिता होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। संबंधों का सही पता लगाने के लिए दोस्तों संबंध आरेख बहुत जरूरी है। तो आप पहले संबंध आरेख बनाइए और संबंध आरेख से उचित संबंध का पता लगाइए दोस्तों, जिससे आपके आंसर भी 100% सही होंगे। चलिए दोस्तों, ये तो था टाइप 2 के प्रश्न। अब हम चलते हैं टाइप 3 की ओर, जो संकेत पर आधारित होगा। इससे पहले वार्तालाप पर आधारित है दोस्तों, अगला होगा टाइप 3 जो संकेत पर आधारित होगा। हम चलते हैं दोस्तों टाइप 3 की ओर। टाइप 3 में जो पूछा जा सकता है प्रश्न वह है संकेत पर आधारित। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न किसी व्यक्ति की ओर संकेत करता है, इशारा करता है, और इस संकेत से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की ओर संकेत करता है और उसके संबंध में कुछ जानकारियां प्रदान करता है, और इन्हीं जानकारियों के आधार पर दोस्तों हम संबंध को ज्ञात कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों इनके कुछ एग्जाम्पल्स और समझते हैं संकेत पर आधारित प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों, राधा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा, वह मेरे दादा के एकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादा के एकलौते पुत्र की पुत्री है। राधा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है? तो सबसे पहले हम चलते हैं कृष्ण और राधा की ओर। ये है कृष्ण दोस्तों और ये राधा, ये हमने बना लिया कृष्ण और राधा। अब हमको पता लगाना है वह मेरे दादा के एकलौते पुत्र की एकलौती पुत्री है। कौन? राधा। ये प्रश्न था। अर्थात दादा के पुत्र मतलब क्या हुए दोस्तों? दादा के पुत्र मतलब पिता हुआ, और पिता की पुत्री मतलब बहन हुई। पिता की पुत्री मतलब बहन। अब हमारा प्रश्न था दोस्तों कि राधा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है? इसका सही आंसर आएगा बहन। बहन का संबंध रखता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संकेत पर आधारित प्रश्न। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी बुआ की बेटी है। वह मेरी बुआ की बेटी है। उस महिला का सुरेश से क्या संबंध है? उस महिला का सुरेश से क्या संबंध है? एक बार और प्रश्न को सुनेंगे दोस्तों। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी बुआ की बेटी है। उस महिला का सुरेश से क्या संबंध है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी फुफेरी बहन, ऑप्शन सी चाचा, ऑप्शन डी ज्ञात नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं संबंधारेख और पता करते हैं कि क्या इनके संबंधों को हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। सुरेश महिला की ओर संकेत कर रहा है और महिला की ओर संकेत करते हुए कहता है, वह मेरी बुआ की, किसकी? वह मेरी बुआ की बेटी है। बुआ की बेटी है। बुआ की बेटी है मतलब सुरेश का महिला से क्या संबंध हुआ दोस्तों? फुफेरी बहन। फूफा फूफी की बेटी तो फुफेरी बहन, कजिन भी कह देते हैं हम। तो सही आंसर आएगा दोस्तों इसका फुफेरी बहन। बुआ की बेटी फुफेरी बहन होगी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरि की ओर संकेत करते हुए सीमा कहती है कि यह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश के दादा हैं। यह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश के दादा हैं। हरि का सीमा से क्या संबंध है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, पिता, चाचा, जीजा और इनमें से कोई नहीं। चलिए संबंध आरेख से इनके सही संबंधों का पता लगाते हैं। हरि की ओर संकेत करते हुए सीमा कहती है, तो दोस्तों इसे हम सीमा मान लेते हैं, और ये हरि, इस हरि की ओर वो संकेत कर रही है और कहती है कि यह मेरे सबसे बड़े पुत्र, ये बड़ा पुत्र है इनके, बड़े पुत्र, सबसे बड़े पुत्र महेश। सबसे बड़े पुत्र कौन है दोस्तों? यहाँ पर प्रश्नानुसार महेश के दादाजी हैं। महेश के दादा हैं। अब समझ गए होंगे दोस्तों, मतलब पुत्र के दादा क्या होंगे दोस्तों? ससुर। पुत्र के दादा क्या होंगे? ससुर। तो यहाँ पर है क्या दोस्तों ऑप्शन में ससुर? नहीं है। इसका सही आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। वैसे दोस्तों ससुर को पिताजी कहते हैं, लेकिन संबंधों में पिताजी का मतलब ससुर नहीं माना जा सकता।
हम पढ़ रहे हैं दोस्तों संकेत पर आधारित प्रश्नों को। अब हम चलते हैं दोस्तों टाइप 4 की ओर, जो तस्वीर पर आधारित होगा। इनमें से तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों हर परीक्षा में। तस्वीर पर आधारित, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तस्वीर पर आधारित। चलिए चलते हैं अगले टाइप की ओर, तस्वीर पर आधारित प्रश्न।